अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज है मेरे मामू की बेटी की शादी, जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। और मैं यकीन करें बीमार हो गई थी ना, इस वजह से मैंने 2 ड्रेसेस मैंने सिलवाने थे, वो मेरे ऐसे ही रह गए। वो मैं जा ही नहीं सकी टेलर के पास। वो कह रही थी मैं एक ही दिन में आपको ना सी के दे दूँगी। पर अब मेरे पास ड्रेसेस तो हैं, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कौन सा पहनूँ। अभी मैं निकालने लगी हूँ, निकाल के रखती हूँ और फिर सोचूंगी कि भाई इनमें से कौन से मैंने पहनने हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ना 3 ड्रेसेस निकाले हैं। सबसे पहले ये निकाला है ग्रीन कलर का। पता नहीं क्यों वीडियो में ना ग्रीन कलर वो नहीं आता जो ओरिजिनल होता है। ये ग्रीन कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, वीडियो में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। और उसके साथ ये दुपट्टा है फैंसी, मुझे बहुत पसंद है ये दुपट्टा। खैर एक ये ड्रेस निकाला है। दूसरा निकाला है मैंने ये जो है गरारा सूट, जिसकी ये ग्रीन कलर की शर्ट है, ऑरेंज दुपट्टा है और पिंक गरारा है। तो ये इस तरह से बना हुआ, ये मैंने भाई की शादी पे पहना था, तब से ये बेचारा ऐसे ही रोलर है। तो मैंने सोचा इसको ट्राई कर लेती हूँ। ये लेकिन ये ना थोड़ा सा अकड़ा हुआ स्टफ़ है, तो मुझे इसलिए ना कंफर्टेबल नहीं होता। थर्ड मैंने ये निकाला था पीच कलर में, बहुत ही सॉफ्ट कलर है और बहुत प्यारा लगता है। मेकअप भी बड़ा अच्छा होता है इसके ऊपर। ये शरारा सूट है, इसके साथ शरारा है। तो मैं भी सोच रही थी इनमें से कौन सा पहनूं, तो मैंने कहा पहले ट्राई करके देख लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा पहनना है। लेकिन नेक्स्ट जो सा है ना वो वही है ग्रीन कलर का ड्रेस, जो मैंने लास्ट अपने भांजे की शादी पे पहना था। मम्मा से कॉल करके मैंने मशवरा किया, उन्होंने कहा यही वाला ड्रेस पहनो, आजकल ये कलर बहुत इन है। तो मैं बस अभी सोच रही हूँ कि इन सब में से कौन सा पहनूँ और फिर तैयार होना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर जो है ना पर्ची जो निकली थी ना, वो इस ग्रीन सूट की निकली थी कि मैं यही वाला पहन लेती हूँ। तो भी यही वाला पहन के मैं तैयार हो गई हूँ। यहाँ पर ये फाइनल लुक है। अभी मैंने ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी है। तो दूसरा रीज़न ये भी था ये पहनने का कि मज़े की बात आपको बताऊँ, बिल्कुल सीक्रेट है, आप लोगों ने किसी को बतानी नहीं है। वो ये बात है कि वो जो 3 सूट मैंने निकाले थे ना, 2 उसमें से मुझे आए नहीं। यू नो वट, मोटापा। तो बस वो फिर मैंने ऐसे ही रख दी मायूस हो के। मैंने कहा चलो कभी ना कभी तो मैं स्मार्ट होऊंगी ना, तो फिर मैं पहन लूँगी। तो इस वजह से मजबूरी में भी मैंने यही वाला ड्रेस पहन लिया। मैंने कहा यही पहन लेते, कोई बात नहीं, घर का फंक्शन है। और वैसे भी अगर ड्रेस रिपीट भी कर लूँगी तो कौन सा उन्होंने मुझे निकाल देना भाई। खैर तो ये मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ और बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है और अभी हम लोग निकलने लगे हैं जाने के लिए। तो मैंने कहा सब चीज़ें जो इधर उधर पड़ी हुई हैं हल्की से समेट लेती हूँ, तो फिर हम लोग घर से निकलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं और आज हमें बज गए हैं 8 रात के। लेकिन मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि हम लोग लेट हो गए हैं, ऐसा कोई इशू है। क्योंकि फंक्शन था घर में, उन्होंने घर में ही मेहंदी का सारा अरेंजमेंट किया हुआ था और मुझे ये पता था कि फ़ंक्शन है, लेट नाइट तक चलना है। आज मेरा गला बैठा हुआ है जाने की वजह से, आप लोगों को मे भी शायद मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लगे। तो हम लोग रिलैक्स होके जा रहे थे। हमने कहा रात के 2-3 बज जाने हैं। और ना पता नहीं क्यों शादी के दिनों में ऐसा होता है, मुझे ना सुबह से नाश्ता किया तो उसके बाद कुछ खाने का होश नहीं होता। और जब हम लोग निकलते हैं ना घर से, और मुझे इतनी शदीद भूख का एहसास होता है ना जब फ्री हो जाते हैं सब कामों से, तो मैंने रास्ते से ही ना चिप्स का पैकेट पकड़ लिया था। मैंने कहा ये जाते हुए खाते हुए जाते हैं। खैर फिर हम लोग वहाँ पे फाइनली पहुँच गए और ये है घर की लुक। पहले मैं जाके सबसे मिलकर आई हूँ और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते सबसे मिलना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर ये इन्होंने सारी डेकोरेशन की हुई है मेहंदी के हवाले से और मेहंदी का अरेंजमेंट किया हुआ था छत पर। तो 8 बजे निकल के भी थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी शायद हम लेट हैं, लेकिन यहाँ पहुँच के मुझे लगा कि नहीं भी हम टाइम से बल्कि पहले ही आ गए हैं। क्योंकि यहाँ सबका भी वही सीन है कि घर का फंक्शन है, तो रिलैक्स होकर तैयार होना है। आधे लोग तैयार थे, आधे लोग ऐसे ही बैठे हुए थे अभी भी। और क्योंकि गेस्ट भी अभी आने स्टार्ट नहीं हुए थे। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ कुछ लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं मज़े से आराम से। और ये खड़े हुए सामने जी दुल्हन के भाई। और मैं बता रही थी, मैं इनके दुल्हन के भाई हैं, कह रहे अभी वीडियो ना बनाओ, अभी दुल्हन का भाई तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बहुत दूर हो, इतना नज़र नहीं आ रहे। खैर यहाँ पे मैं बारी बारी ना सबके रूम्स का विजिट कर रही थी, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, तैयार हुए हैं कि नहीं हुए। और ये है मेरी खाला, सबसे छोटी वाली, बिल्कुल हमारी सहेलियों की तरह है ये। और यहाँ पे मम्मी भी अभी रेडी हो रही हैं और मेरी मम्मा भी तैयार होकर यहाँ बैठी हुई हैं। खैर यहाँ पे सभी चीज़ें चल रही थी। अभी सब नीचे रेडी हो रहे थे ना, ऊपर कोई भी गेस्ट नहीं आया हुआ था। तो मैंने कहा अभी मैदान खाली है, जाके आपको थोड़ी सी स्टेज की लुक और ऊपर की सारी अरेंजमेंट मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सारी अरेंजमेंट की हुई है। नानी मी की माशाल्लाह से छत इतनी बड़ी है ना कि आराम से यहाँ पे ना फंक्शंस अरेंज हो जाते हैं। तो ख़ुद के भी ये लोग करते हैं अक्सर ना, गली में भी किसी का कोई फंक्शन छोटा मोटा हो तो वो लोग भी यहाँ पे आके कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर सारी लेडीज़ की सीट्स हैं, उस साइड पे जेंट्स की सीट है, मतलब उस साइड पे भी सारी छत है। तो फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे आके हमने कहा कि अभी रश कम है तो थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ना हम साथ साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे, साथ साथ जो है ना गेस्ट भी आ रहे थे सारे। और वो ना पहले ड्राइंग रूम में बैठ रहे थे। हमने कहा था यहाँ पे पहले गैदरिंग करके उसके बाद सबको ऊपर भेजेंगे। तो यहाँ पर ये मेरी दोनों खाला हैं और मम्मा हैं और साथ मैं हूँ। और हम लोग यहाँ पर अपनी पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद ब्राइडल भी आ गई थी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे इनके।
तो उसको भी अभी हमने ड्राइंग रूम में ही बिठाया था और आहिस्ता आहिस्ता ना फिर रश होना स्टार्ट हो गया, सब लोग आना शुरू हो गए और सब लोगों ने मिलना शुरू कर दिया। अब ये सीन था कि अब जो जो आ रहा था ना उन सबको ऊपर भेजी जा रहे थे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी। तो सबको यही कह रहे थे कि भाई हुन आई जाओ तो उत्ते जाई जाओ। तो बस यही वाला सीन चल रहा था, मिलना मिलाना, उसके बाद सारी इंजॉयमेंट, जो भी मज़े होते हैं फंक्शंस के। तो फिर आगे थे हमारे ढोल वाले भाई, हमने कहा चलो जी आप भी ढोल बजाओ और सबको खुश करो। खैर फिर आगे सब लोग ऊपर और सबको उनकी सीट्स वगैरह पे, जो रिश्तेदार थे, जो मोहल्लेदार थे, सब आंटीज़ वगैरह, अंकल वगैरह, सब लोग आना शुरू हो गए थे। यहाँ पर गैदरिंग लगना स्टार्ट हो गई है। तो अभी भी काफ़ी गेस्ट थे जो कम थे और कुछ बहुत सारे ऐसे थे जो घर वाले थे और भी गेस्ट थे जो नीचे बैठे हुए थे। तो बस सबको अरेंज कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने छोटी छोटी जो बच्चियाँ थी क्यूट सी, उन सबको ये थालियाँ पकड़ाई। मेहंदी की बड़ी लड़कियों ने नहीं पकड़ा, उनकी सिस्टर वगैरह ने पकड़ा था, लेकिन बच्चियों को यहाँ पर हम लोगों ने थाल पकड़ाई और उनको कहा चलें जी आप लोगों ने ये लेकर चले। और साथ साथ यहाँ ढोल वाले भाई ढोल भी बजा रहे थे और साथ साथ ये लोग मेहंदी भी लेकर जा रहे थे। लेकिन माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे। तो फिर मेहंदी लेकर गए ऊपर, यहाँ पर लाकर हम लोगों ने रखी। और ये बहन की थाली थी, मैंने वीडियो नहीं मैं बना सकी, तो ये यहाँ पर सारा अरेंज किया रखने के बाद। उसके बाद जी खाना खोल दिया था जी, रोटी खुल गई जे। यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने में था पालक गोश्त और साथ थे राइस, बहुत ही मज़े के, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हुए थे। हालांकि मैं नहीं खाती हूँ पालक गोश्त, लेकिन मैंने कल खाया और वाकई मुझे अच्छा लगा। मम्मा ने कहा ट्राई करके तो देखा करो ना, और वाकई मज़े का था। और ये है मेरे जी सब्सक्राइबर, कह रहे थे कि फिज़ाबा जी हमने भी आपके व्लॉग में आना है। मैंने कहा क्यों नहीं जी, आप भी आओ। तो मैं यहाँ पर इनकी वीडियो बना रही थी। और ये है भाई मेरी मामी, मैंने कहा मैंने आपकी प्लेट की वीडियो लाजमी बनानी है कि आप कितना खा रही हैं। और ये देखें ये हमारी है प्यारी प्यारी मामी, अल्लाह ताला इनको हमेशा हमेशा खुश रखे। वैसे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ही खुश रहती हैं, इतना स्माइलिंग फेस है इनका माशाल्लाह से। लेकिन फिर भी दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे हमेशा। और मैं वीडियो बना के इनको बता रही थी कि आप व्लॉग में आ रही हैं। खैर उसके बाद जब खाने का सीन ख़त्म हुआ तो उसके बाद बारी आई थी जी ब्राइडल को ऊपर लेके जाने की, क्योंकि रस्में वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे मामियाँ, सिस्टर्स जो उनसी थी, सब कज़न्स वगैरह नीचे आ गए थे ताकि यहाँ पर इनको ऊपर लेके जाएं। माशाल्लाह से ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था और ख़ुद भी ब्राइडल बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारा तैयार किया था जहाँ से भी तैयार हुई थी। उसके बाद इनको ढोल वगैरह की जो है ना उसके ऊपर लेकर आया गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनके भाई हैं और कज़न्स हैं, सब लोग इनको जो है ना दुपट्टे की छाँव में ऊपर लेकर आ गए। तो ये रस्में जो छोटी छोटी होती है ना बड़ी अच्छी लगती हैं, और मेरी वीडियो जो ख़राब करते हैं ना ये कैमरा मैन, ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। खैर क्या किया जा सकता है, ब्राइडल को ऊपर लेकर आए हैं, सब लोग खाने से फ्री हो चुके थे, बाकी चीज़ों से फ्री हो चुके थे। तो अब बस रस्में करनी थी जिनका अब हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। तो यहाँ पर ब्राइडल की एंट्री करवाएंगे। उसके बाद भी सबसे पहला काम जो किया जाता है वो ये कि मामू जो उनसे है ना वो गाना बांधते हैं। तो यहाँ पर इनके मामू गाना बांध रहे थे और गाना भी बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह से। जितनी भी दुआएं दी गई हैं अल्लाह ताला सब उन दुआओं को कबूल फरमाए और ना आगे के नसीब बहुत अच्छे करे, दोनों के नसीब, लड़का लड़की दोनों के नसीब, सबके लिए दुआ करनी चाहिए, दोनों के नसीब बहुत अच्छे करे। और यहाँ गाना बांधने की रस्म हो रही है। उसके बाद स्टार्ट हुई थी रस्मों का आगाज़ किया जिसके दुल्हन के अम्मी अबू ने, मतलब कि मेरे मामू मम्मी ने, उन्होंने सबसे पहले रस्म की जो तेल और मेहंदी वगैरह लगाते हैं। उसके बाद शुरुआत हुई तो फिर सब ने बारी बारी रस्म की, बीच में हमारी बारी भी आई। तो मैंने सबकी वीडियो नहीं डाली, मैंने कहा कितने रिश्तेदार दिखाऊँ भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खैर यहाँ पे मैं बैठी और मेरे मियाँ मासूम बेचारों को पता ही नहीं, मुझे कह रहे थे मैंने करना क्या, और मैं साथ साथ उनको गाइड करी थी। मैंने कहा पहले तेल लगाए सर पे, उसके बाद मेहंदी लगाए हाथ पर। खैर यहाँ पे अरहम आके खड़ा हो गया और अरहम का आप काम चेक करें। अरहम ने सबसे पहले मिठाई उठाई है और ये गई मिठाई सारी मुँह में, ये देखो भाई ये अरहम आया इसलिए धर्म की दूर से नजर थी मिठाई के ऊपर। खैर मैं साथ साथ रस्म कर रही थी, साथ साथ में अरहम पे भी ध्यान, सब मुझे कह रहे थे वो देखो उसने पूरी मिठाई मुँह में डाल लिया। मैंने कहा ये लड़का ऐसे ही करता है। और अब मिठाई खाने पर जब सबका ध्यान अरहम पे आना और अरहम को शर्म आ रही है अब, माशाल्लाह से इतना क्यूट लग रहा था ना, सब ने इतना प्यार किया इसको। खैर रस्में जब सारी एंड हुई ना उसके बाद स्टार्ट हुआ जी ये वाला सीन ये डांस वाला सीन स्टार्ट हुआ। यकीन करें लिटरली मुझे इस टाइम इतना दुख हो रहा है ना कि मैं यहाँ पे सॉन्ग्स नहीं लगा सकती क्योंकि ना कॉपीराइट आ जाता है वीडियो पे सॉन्ग्स लगाते हुए। लेकिन अगर आप सॉन्ग सुनते ना और उसके बाद इस डांस को एंजॉय करते तो लिटरली आपको मज़ा आता। यहाँ पे गाना वो लगा हुआ बिल्कुल बिल्लो ठुमका लगा, उसके ऊपर ये लोग डांस कर रहे हैं और इन्होंने और भी बहुत सारे डांस किए और इतना मज़ा आया, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। मतलब मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंस चाहिए ऐसे ना फंक्शंस में डांस करने के लिए, भाई हमारे में हिम्मत नहीं होती है।
लेकिन इन लोगों ने अच्छा इन्जॉय किया, हम लोगों को इन्जॉय करवाया। तो बहुत ही मज़े का डांस था। बस अफसोस इस चीज़ का रह जाएगा कि मैं यहाँ पर गाना नहीं चला सकी। तो काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को, काफ़ी लोगों ने डांस किया और इन्जॉयमेंट की। उसके बाद आए जी ये हुमायूं साहब, इनका नाम है हुमायूं, लेकिन इनको सब हुमायूं कहते हैं। ये ना गली में रहते हैं और इनके अंदर ना डांस का ऐसा ऐसा कीड़ा है कि जो ना हर शादी पे भड़कता है। वो कहता है कि भाई मैं डांस करूँगा। तो मोहल्ले में जितनी भी शादियाँ होती हैं इनका फ़र्ज़ है कि इन्होंने उस पर डांस करना है। बस इनको बेचैनी लगी होती है। उस टाइम के भी ये बैठे हुए थे, कह रहे थे कब मुझे कोई इशारा दे और मैं फ़ौरन उठ के शुरू हो जाऊँ। तो अभी बस इनको एक इशारा मिला और ये जनाब जी शुरू हो गए। और क्या ही मज़े का इन्होंने डांस करवाया किया था और हमें क्या एंटरटेन किया इन्होंने। बहुत मज़ा आया डांस देख के। खैर काफ़ी इन्जॉयमेंट की हम लोगों ने और सबके डांसेस इन्जॉय किए, लेडीज़ ने भी किए, सब ने, दुल्हन की बहन ने, सब ने। और सबकी वीडियोस तो नहीं खैर मैं डाल सकती थी, लेकिन जितना मैं दिखा सकती हूँ तो मैंने दिखा दिया कि आप लोग इन्जॉय करें। तो काफ़ी देर है ये डांस का सेशन चलता रहा। उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे। नीचे जाके चाय का दौर चला, सबने चाय पी। उसके बाद ढोलकी रख ली थी, तो यहाँ पर ढोलकी की बारी आई थी मेरी बजाने की। तो यहाँ पे मैं ढोलकी बजा रही हूँ। बस इसके बाद ये सीन था कि बस ढोलकी बजाओ, उसके बाद अपने घर चलो, क्योंकि 2 ऑलरेडी रात के बज चुके थे। तो ये था जी मैं मेहंदी का दी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बारात की वीडियो में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफ़िज़।